हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम क्लास 7th की इंग्लिश की बुक के चैप्टर नंबर 4 के पार्ट 2 को पढ़ेंगे। इससे पहले हम पार्ट 1 रीड कर चुके हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले पार्ट 1 की वीडियो देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। As soon as the cat's foodman had told everyone that John Dolittle was going to become an animal doctor, old ladies began to bring him their pet pugs and poodles who had eaten too much cake. जैसे ही कैट्स फूडमैन ने सबको बता दिया कि जॉन डोलिटल जानवरों का डॉक्टर बनने वाले हैं, तो बूढ़ी जो लेडीज हैं अपने पालतू पग और पुडल डॉग्स को लेकर उनके पास आती हैं, जिन्हें उन्होंने बहुत ज्यादा केक खिला दिया था। पग और पुडल्स डॉग की एक ब्रीड है। यहाँ मैंने इमेज लगाई हुई है, आप उसमें से देख सकते हैं कि पग और पुडल कैसे दिखते हैं। और यहाँ इस इमेज में हम देख सकते हैं ये पग ब्रीड है और ये पुडल। पुडल की बॉडी पर बहुत सारे बालों की कोट होती है। ये बहुत फ्रेंडली होता है और बहुत ही इंटेलिजेंट होता है। ओके, आगे पढ़ते हैं। एंड फार्मर्स केम मेनी माइल्स टू शो हिम सिक काउज एंड शीप्स। और बहुत दूर से, बहुत माइल दूर से किसान अपने गायों और भेड़ों को लेकर डॉक्टर डोलिटल के पास आने लगे उन्हें दिखाने के लिए। One day a plug horse was brought to him. एक दिन खेत जोतने वाला घोड़ा उनके पास लाया गया। And the poor thing was terribly glad to find a man who could talk in horse language. और वो बेचारा घोड़ा ये जानकर बहुत खुश था कि उसे एक ऐसा इंसान मिला है जो घोड़ों की भाषा समझ सकता है। You know, doctor, said the horse, that vet over the hill knows nothing at all. हॉर्स क्या कहता है डॉक्टर से कि डॉक्टर, आपको पता है कि वो पहाड़ी वाले डॉक्टर को कुछ नहीं आता। He has been treating me 6 weeks now for something or the other. वो मुझे पिछले 6 हफ्ते से ट्रीट कर रहा है, मीन्स मेरा इलाज कर रहा है किसी ना किसी रीजन से। What I need is spectacles. और मुझे क्या चाहिए? मुझे चश्मे की जरूरत है। I am going to blind in one eye. कहता है कि मैं एक आंख से अंधा होने वाला हूं, मुझे एक आंख से कुछ भी दिखाई नहीं देता। There is no reason why horses shouldn't wear glasses the same as people. घोड़ों को भी इंसानों की तरह चश्मे लगाने चाहिए। But that stupid man over the hill never even looked at my eyes. लेकिन उस पहाड़ी वाले stupid मूर्ख डॉक्टर ने कभी भी मेरी आंखें नहीं देखी, मीन्स उसकी आंखें चेक नहीं की। He kept on giving me big pills. और वो मुझे मोटी मोटी दवाइयां खिलाते रहे। आई ट्राई टू टेल हिम, मैंने उन्हें बताने की कोशिश की, बट ही कुडंट अंडरस्टैंड अ वर्ड ऑफ हॉर्स लैंग्वेज। लेकिन वो घोड़ों की भाषा का एक शब्द भी नहीं समझते। व्हाट आई नीड इज स्पेक्टिकल्स। मुझे क्या चाहिए? चश्मे की जरूरत है मुझे। ऑफ कोर्स सेड द डॉक्टर, आई विल गेट यू सम एट वंस। बिल्कुल बिल्कुल, डॉक्टर ने कहा, मैं तुरंत तुम्हारे लिए चश्मे ले आऊंगा। आई वुड लाइक ए पेयर लाइक यूअर्स, सेड द हॉर्स, ओनली ग्रीन। अब घोड़ा क्या कहता है? मुझे आपकी तरह एक जोड़ी चाहिए, बस हरे रंग के। They will keep the sun out of my eyes while I am plugging the field. ये जो ग्रीन चश्मे होंगे ये खेत जोतते वक्त मेरी आंखों को सूरज की रोशनी से बचाएंगे। Certainly, said the doctor, green ones you shall have. जरूर, डॉक्टर ने कहा, तुम्हें हरे रंग के चश्मे ही मिलेंगे। Okay, next. You know, the trouble is, sir, said the plug horse as the doctor opened the front door to let him out. जब डॉक्टर ने फ्रंट का दरवाजा खोला हॉर्स के बाहर जाने के लिए, तो हॉर्स क्या कहता है? आपको पता है डॉक्टर, प्रॉब्लम क्या है? The trouble is that anybody thinks he can doctor animals just because the animals don't complain. अब घोड़े ने क्या प्रॉब्लम बताई? ने कहा कि समस्या ये है कि सबको ये लगता है कि कोई भी जानवरों का डॉक्टर बन सकता है क्योंकि जानवर कंप्लेंट नहीं करते, शिकायत नहीं करते। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, लेकिन असल बात यह है कि इट टेक्स ए मच क्लेवर मैन टू बी अ रियली गुड एनिमल डॉक्टर देन इट डज टू बी ए गुड पीपल्स डॉक्टर। अब घोड़ा क्या बता रहा है? असल में एक अच्छा जानवरों का डॉक्टर बनने के लिए इंसानों के डॉक्टर बनने से कहीं ज्यादा होशियार होना पड़ता है।
well, said the doctor. अच्छा अच्छा, डॉक्टर ने कहा. When will my glasses be ready? हॉर्स पूछ रहा है कि मेरे जो चश्मे हैं कब रेडी हो जाएंगे, कब मिलेंगे? I will have them for you next week, said the doctor. डॉक्टर डोलिटल कह रहे हैं कि अगले हफ्ते वो चश्मे आपको मिल जाएंगे. यहाँ पे देखो इमेज में चश्मे लगा दिए हैं, ग्रीन कलर के दिख रहे हैं, और डॉक्टर डोलिटल उन्हें लगाकर शायद घोड़े से पूछ रहे हैं कि क्या इस बोर्ड पे जो लिखा है वो ठीक से दिखाई दे रहा है. नेक्स्ट चलते हैं. Then John Dolittle got a fine big pair of green spectacles, and the plug horse stopped going blind in one eye and could see as well as ever. अब डॉक्टर जॉन लिटिल को हरे रंग के चश्मे का पेयर मिल गया है. अब हॉर्स को दोनों आंखों से ठीक से पहले की तरह दिखने लगा है. And soon it became a common sight to see farm animals wearing glasses in the countryside round Puddleby, and a blind horse was a thing unknown. अब जल्द ही ये आम नज़ारा होने लगा. कॉमन साइट मीन्स आम नज़ारा, कि गांव के खेतों में जानवर चश्मा पहने दिखते थे. पुडलबी एक जगह का नाम है. ये एक फिक्शनल स्टोरी है, तो ये फिक्शनल जगह का नाम है. पी यहाँ पर कैपिटल दिया हुआ है. ये जो पूरी स्टोरी है वो फिक्शनल है, ये इसमें कहीं भी सच्चाई नहीं है. पुडलबी वो जगह है जहां पर जॉन डोलिटल रहते थे. अब एक अंधा घोड़ा कहीं भी नजर नहीं आता था. And so it was with all the other animals that were brought to him. और ऐसा ही बाकी सभी जानवरों के साथ जो उसके पास लाए जाते थे, वो ऐसा ही उनके साथ को ट्रीट करते थे. And as soon as they found that he could talk their language, they told him where the pain was and how they felt. जैसे ही जानवरों को ये पता चला कि डॉक्टर जानवरों की लैंग्वेज समझते हैं, तो सभी जानवर क्या करते थे कि उन्हें ये बोलकर बता देते थे कि पेन कहाँ पर है, उन्हें कैसा महसूस हो रहा है. एंड ऑफ कोर्स इट वाज इजी फॉर हिम टू क्योर हिम. और इससे क्या होता था, डॉक्टर डोलिटल को बहुत इजी हो जाता था, आसान हो जाता था उन जानवरों को ठीक करना. Now all these animals went back and told their brothers and friends that there was a doctor in the little house with a big garden who really was a doctor. और जो भी जानवर वहां से ठीक होकर जाते थे, वो अपने भाइयों से और दोस्तों से ये बताते थे कि वहां एक छोटे से घर में डॉक्टर रहता है, जिसके घर के बाहर एक बड़ा सा गार्डन है और वो रियल में डॉक्टर है. एंड whenever any creatures got sick, और जब भी कोई जीव बीमार हो जाता, not only horses and cows or dogs but all the little things of the field like harvest mice, badgers and bats all came at once to his house on the edge of the town. जब भी कोई बीमार होता, चाहे वो हॉर्स, घोड़ा हो या गाय या फिर डॉग, जो भी बीमार होता, तो और बाकी के जो एनिमल्स थे, फील्ड एनिमल्स जो खेतों में रहते थे हैं, जैसे कि हार्वेस्ट माइस वो होता है, वो चूहा होता है जो कि अनाज और चावल के खेतों में रहना पसंद करता है. बेजर एक भी एनिमल होता है. ये कैसा दिखता है, मैंने इस यहाँ पे इमेज लगा दी है, आप देख सकते हैं. और बैट्स आप सब जानते हैं, चमगादड़. ये सब क्या करते थे, डॉक्टर के घर आते थे, जो कि उसका घर कहाँ था, शहर के किनारे पर था. So that his big garden was nearly always crowded with animals trying to get in to see him. इसलिए डॉक्टर का जो गार्डन था बड़ा सा घर का, वो हमेशा ओवर क्राउडेड रहता था, क्योंकि वहाँ भीड़ हो जाती थी, क्योंकि वहाँ बहुत सारे एनिमल्स आते थे डॉक्टर को देखने के लिए. There were so many that came that he had to have special doors made for the different kinds. इतने सारे जानवर आते थे कि उसे अलग अलग तरह के जानवरों के लिए खास दरवाजे बनाने पड़े. He rode horses over the front door. सामने वाले दरवाजे पे उसने लिखा हॉर्सेस, मीन्स वहां पर हॉर्सेस की एंट्री है वहां से. काउज ओवर द साइड डोर, और साइड वाले दरवाजे से काउज की एंट्री थी. एंड शीप्स ऑन द किचन डोर, और किचन के दरवाजे से भेड़ों की एंट्री थी. ईच काइंड ऑफ एनिमल्स हैड ए सेपरेट डोर. हर तरह के एनिमल के लिए एक अलग से दरवाजा बनवाया गया. इवन द माइस हैड ए टाइनी टनल मेड फॉर देम इनटू द सेलर. सेलर क्या होता है, ए रूम बिलो ग्राउंड लेवल ऑफन यूज्ड फॉर स्टोरेज. सेलर जो छोटा सा स्टोर रूम जैसा होता है, जो कि ग्राउंड लेवल से नीचे की तरफ होता है. तो वहां से किसकी एंट्री थी, छोटी सी टनल में सुरंग बनाई गई थी जहां से चूहों की एंट्री थी. वेयर दे वेटेड पेशेंटली इन रोज फॉर द डॉक्टर टू कम राउंड टू देम. जहां पर वे आराम से लाइन लगाकर
अपनी बारी का इंतजार करते थे। एंड सो इन अ फ्यू years टाइम एवरी लिविंग थिंग फॉर miles and miles got to know about John Dolittle MD, and the birds who flew to other countries in the winter told the animals in the foreign lands about Dolittle, who could understand their talk and help them in their troubles. और इस तरह कुछ सालों में मीलों दूर तक हर जीव जंतु को डॉक्टर जॉन डोलिटल एमडी के बारे में पता चल गया। और जो पक्षी सर्दियों में दूसरे देशों से आते थे, वे विदेशी जानवरों को डॉक्टर डोलिटल के बारे में बताते कि वो उनकी भाषा समझते हैं और उनकी मदद करते हैं। इन दिस वे ही बिकेम फेमस अमॉन्ग द एनिमल्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। और इस तरह डॉक्टर डोलिटल पूरे जानवरों के बीच संसार भर में क्या हो गए, प्रसिद्ध हो गए। ही वॉज हैप्पी, वो खुश थे, एंड लाइक्ड हिज लाइफ वेरी मच, और उन्हें अपनी जिंदगी से बहुत प्यार था।